यहाँ बैठी जनता और आज की रात जियो के माध्यम से करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं अमिताभ बच्चन उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस बात पे तालियां बज जाएं तो अच्छा लगेगा। ये देखिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ पाने ये कैसे संभव होगा, पर ये हुआ और इस चमत्कार को कर दिया रिलायंस ने। प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, जो अपने पुराने अनुभव को वर्तमान की लगन से मिलाकर भविष्य पर निगाह रखते हैं, सफलता उसी को मिलती है, सपने उसी के साकार होते हैं। सफलता के इसी मंत्र की सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे सामने मौजूद हैं आप सब रिलायंस परिवार के सज्जन पुरुष। और आज मेरे सामने रिलायंस का भविष्य अनंत, ईशा और आकाश के रूप में सब मेरे सामने बैठे और मैं इन तीनों के साथ खेलने जा रहा हूं कौन बनेगा रिलायंस का महाज्ञानी। एक बार फिर तालियां बज जाएं इन तीनों के लिए। तो अनंत, ईशा एंड आकाश, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके सामने एक वीडियो स्क्रीन है और उस पर प्रश्न आएंगे, सही उत्तर दीजिएगा। कई प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो कि रिलायंस परिवार और जो रिलायंस व्यवसाय है उसके साथ संबंध, ओनली क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रिलायंस। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों की जानकारी कैसे, आप लोग रिलायंस के भविष्य बनने वाले हैं, सही उत्तर बताइएगा। और देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ आप सब भी हमारे साथ खेल सकते हैं। आप सबके पास शायद जियो फोन है, उसमें जैसे जैसे प्रश्न हम डालेंगे आप उत्तर भेजिए और हम उसे स्वीकार करेंगे और हो सकता है तो जो परिणाम होगा उसका वो भी आपको बताएंगे। ओके, खेल के नियम बहुत साधारण हैं। पहली बात तो यह है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है। हर एक प्रश्न के लिए आप जितना समय चाहें लगा सकते हैं और इसलिए पाबंदी नहीं दी है क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि ये रिलायंस से संबंधित है तो आपको इसका उत्तर जो है बड़ी जल्दी आ जाना चाहिए और कोई लाइफलाइन नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए? चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा रिलायंस का महाज्ञानी। लेट्स प्ले। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है और आपको मैं बता दूं देवियों सज्जनों, प्रश्न यह है, व्हाट बिजनेस डिड रिलायंस बिगिन विथ? रिलायंस का सबसे पहला व्यवसाय इनमें से कौन सा था? ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस है ए स्पाइसेस, बी पॉलिएस्टर, सी टेक्सटाइल, डी पेट्रोकेमिकल्स। I think we're ready. Are you ready for the answer? बोलेंगे आप, ईशा? ए स्पाइसेस। श्योर हैं? ये दोनों श्योर है। आप श्योर नहीं हैं? श्योर हो, इनके भरोसे। कॉन्फिडेंट हैं आप? 100%। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक कर दें? कबीरा महाशय, ए स्पाइसेस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है ये। क्या बात है, बहुत खूब, वेल प्लेड। हमारे यहाँ के जो कंप्यूटर जी वो हमें बता रहे हैं कि श्री धीरूभाई अंबानी ने मसालों यानी स्पाइसेस से अपने व्यवसाय का शुभारंभ किया था। फिर उसके बाद उन्होंने यार्न, ट्रेडिंग, टेक्सटाइल्स, पॉलिएस्टर, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस जैसे कई बिजनेसेस और भी उन्होंने शुरू की। और मैं बताना चाहता हूं कि 83% जो जनता ने वोट दिया है वो सही था। 83% जो हमारे रिलायंस परिवार के लोग थे जिन्होंने हमारे साथ खेला है, 83% वर राइट। बी को दिया था उन्होंने 2%, सी को दिया था 9 और डी को 6%। 6% वालों को लगा कि पेट्रोकेमिकल सबसे पहले शुरू हुआ था, ऐसा नहीं था। स्पाइसेस वाज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकाश, ईशा एंड अनंत, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और अगला प्रश्न ये रहा।
ये संगीत बजना चाहिए। और प्रश्न है ये, रिलायंस जामनगर साइट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रिलायंस जामनगर की जो साइट है उस पर इनमें से किस चीज का उत्पादन पूरे भारत में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन सुनिए। ए मैंगोज, बी नेचुरल गैस, सी पॉलिएस्टर, डी ऑयल। Anand spends the most time in Jamnagar, so you know the answer. जी, मैं Discuss एक बार it. डिस्कस कर लेता हूँ। What is it? Huh? क्या खुजूर बुजुर चल रहा है? Which one? लॉक किया जाए। क्या किसको? ए मैंगोज। ऐसे ही खामखा लॉक कर देंगे? किसको लॉक करेंगे? ए मैंगोज। जी, लॉक किया जाए। मैंगोज। जी, प्रश्न एक बार फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने। रिलायंस जामनगर साइट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंगोज, नेचुरल गैस, पॉलिएस्टर, ऑयल। आप कह रहे हैं मैंगोज। मैंगोज। बिल्कुल। Lock किया जाए। आकाश, लॉक किया जाए। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए ए मैंगोज पे। और ये बिल्कुल सही उत्तर। माय गुडनेस। देवी और सज्जनों, शायद आपको पता नहीं होगा कि रिलायंस जामनगर जो प्लांटेशन प्लांट है, हर साल, ध्यान से सुनिए, 140 किस्मों के करीब 600 टन यानी कि लगभग 6 लाख आमों का उत्पादन किया जाता है वहां पर। 6 लाख आम वहां पर पैदा होते हैं। और बहुत सारे आम जो है नीता जी हमारे घर भी भिजवा देती हैं। 600 टन नहीं आता है, 6 आ जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आम तो आम गुठली के नाम एक कहावत है, आम तो आम गुठली के नाम। इसको मालूम है इसका अर्थ आपको? अनंत को शायद मालूम। आम तो आम गुठली के दाम। नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। बचपन में हम जहाँ पैदा हुए थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा आम होता है, उसको चुसनी बोलते हैं। एक ही बार चूसो खत्म हो जाता है। तो गुठली से हमको याद आया कि एक जगह बैठ करके पलती मार के वो चुसनी आम खाते थे और वो गुठलियाँ जो हैं वो रखते जाते थे सामने। जब गुठलियाँ बढ़ते 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 यहाँ सर तक पहुँच जाएं, तब कहते थे कि आपने आम खाया है। इतने आम खाने पड़ते थे तब जाकर, उसके बाद दूध पकाते थे। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर 71% जो जनता थी उन्होंने सही उत्तर दिया, मैंगोज। बिल्कुल सही उत्तर। 12% मिला था बी को, 6% दिया था सी को और 11% मिला है डी को। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। संगीत हो जाए इसके साथ साथ। रेडी? अगला प्रश्न है, व्हाट वाज रिलायंस CSR स्पेंडिंग फॉर द फिस्कल ईयर 2016-17? CSR तो आप लोग समझते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में IRL द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कितनी धनराशि समाज के लिए खर्च की गई? हर कॉर्पोरेट को अब ये एक तरह से जरूरी हो गया है कि वो समाज के लिए जितना भी वो कमाते हैं उनमें से कुछ अंश वो समाज कल्याण के लिए भी दान करें। इसको CSR बोलते हैं। जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो दान करते हैं। तो प्रश्न ये है कि व्हाट वाज रिलायंस CSR स्पेंडिंग फॉर द फिस्कल ईयर 2016 and 17? और आपके ऑप्शंस है ये: A 723 crores, B 523 crores, C 217 crores, or was it D 674 crores? I know it's between the 600 and 700 range. Yeah. I think it's D. डी। डी। D? Okay. D. Lifeline would be coming. There's no lifeline. क्या उत्तर है आपका? Lifeline नहीं है। लाइफलाइन है नहीं भाई There's साहब। no lifelines, right? I think D. D 674 crores. श्योर? Sure. लॉक कर दें।
कम्युनिटी महाशय डी 674 करोड़ पे ताला लगाया जाए। आपका बिल्कुल सही उत्तर है 674 करोड़। माय गुडनेस, 674 crore rupees CSR spent by Reliance Foundation। देश की सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जो कि करीब 13 राज्यों को 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की सहायता में जुटी हुई है। तालियां बज जानी चाहिए इसके लिए। और 82%, 82% जनता जो है उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ए, बी और सी को मिले हैं 11, 5 और 2%। 674 crore rupees spent by Reliance for CSR। Well done, Reliance। ईशा, हमने सुना है कि आप अपनी माताश्री के साथ, नीताजी के साथ बहुत से सोशल कार्यों में आप मदद करती हैं। यू join her and you're working together in a lot of social causes. Would you like to talk about it? Sure, and actually it's not just me, but Anant and Akash also join me all the time. But something that's really close to my heart is, and I think all of us really, is that we feel really fortunate to have received an education that we cherish. And it's our hope that every child in India has access to the same kind of education. So along with the Reliance Foundation, we want to work to make sure that education is accessible to all kids. Well done. तालियां बज जानी चाहिए इस ख्याल के लिए। I wish you all the very success. Isha, it's a wonderful thought, and I think that I hope that you're successful in what you're doing, because education is so important and so necessary for all kids, especially for the girl child. Yes, totally agree. In many of my acquaintances that I've had with contestants on KBC, a lot of girls come there, a lot of women come there, और उन सब ने कहा कि हमारे गांव में जब हमें शिक्षा मिली तो हमको 8वीं क्लास में जाकर के रोक दिया और कहा कि अब इसके आगे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम चौका होका चलाना सीखो, शिक्षा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे इस बात से सख्त नफरत है, बहुत बुरा लगा। एक महिला थी, उसने विरोध किया। She went against her parents. She wanted to continue studying. They threw her out of the house. She went to her grandmother's house. She also was maltreated there, but she continued to study on her own. And one day she has landed up on the hot seat in KBC. Wow. And won 25 lakh rupees. That's amazing. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उस लड़की से पूछा कि ये 25 लाख रुपए का चेक है आपके पास, क्या करना चाहेंगी? उन्होंने कहा ये चेक मैं अपने बाप को जाके दिखाऊंगी और बोलूंगी कि एक बेटी भी घर में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। So when you take up this education, you must insist that equal kind of education is given to the girl child as well, because you know Gandhiji said that if you educate one man, you educate one person, but if you educate a girl, you educate an entire family. Well done. Wonderful thoughts. Moving on to the next question. और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। How many customers shop at Reliance retail stores every month? How many customers? Reliance retail store में एक महीने में आने वाले ग्राहकों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है, ये प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 10 lakhs, B 50 lakhs, C 2.5 crores, or is it D 1.5 crores? We don't have any lifelines, right? No lifelines. Otherwise, we could have asked Pankaj. But You I know the spoke to answer? him recently and he happened to tell me the fact that I think it's 1.5 crores. 1.5 crores. 1.5 crores. Anant, are you okay with Yep. this? Isha? Yes. If they're confident, I'm confident. I just know how much aluminum foil they make. D पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय D 1.5 crores ताला लगा जाए। Is the right answer? Well played. 1.5 crores. हमारे देश के 800 शहरों में बता दूं आपको, रिलायंस रिटेल के 3,700 स्टोर्स है और हर 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान, जैसे कि
ग्रोसरी है, अपैरल है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर है, ये वगैरह वगैरह, ये रिलायंस रिटेल स्टोर से खरीदी जाती है. That's a huge amount of patronage to Reliance Retail. Well done, Reliance. And well done, Mukesh bhai. It's great, great. Absolutely great. और इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हमारी जो जनता खेल रही थी हमारे साथ, 78% of the people got it right. The others got 4, 9 and 9%. Well done. Okay, moving on to the next question. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. In how many days did Jio acquire its first 100 million customers? This answer we know. We know. You know it, ठहर जाओ. इन लोग से भी पूछ लें. पहली बार अपने कस्टमर्स की संख्या 1 करोड़ तक पहुंचाने में जियो को लगभग कितना वक्त लगा? उत्तर दीजिए अपने जियो फोन से. We know it. अब तीनों जो हैं ये जियो के साथ आप दोनों मिले हुए हैं. सारी जानकारी आपको मालूम है और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है हमें. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये. A 93 days, B 73 days, C 413 days और is it D 170 days? D, D, 170 days. जल्दी उत्तर दे दिया आपने. We know this घंटे भी बता answer. सकते हैं. पहले से पता था, आपने रिसर्च किया हुआ आपने. बहुत मेहनत कर रहे हैं आप. लॉक कर दें इसे. D 170 days. कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए. Is the right answer. 170 days. आपको बता दूं, Jio established a world record, not only in India, but in the world, by acquiring its first 100 million customers. It has empowered India and its youth. और कंप्यूटर जी हमें और भी जानकारी दे रहे हैं, इसे सुनकर के आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा. यदि इस उपलब्धि की दूसरे माध्यमों से तुलना की जाए, if we can compare this with some of the other facilities, the first 100 million radio listeners, कितना समय लगा उनको आपको मालूम है? 36 years. And television, 22 years. And the first 100 million mobile subscribers took 14 years. And here we have 100 million customers for Jio in 170 days. ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है. Well done, Mukesh bhai. Well done, Akash, Isha and Anant. This is fantastic. और 92%, 92% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया. 100% होना था. हाँ, जी. 100% होना था. At least Jio के वाले को 100%. Okay. तो ये जियो का जो कनेक्शन है इसके बारे में आकाश आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, Jio was the 14th operator in the market when we entered, and at that point, India was the 155th nation in terms of mobile broadband penetration in the world. So we saw a trend worldwide where voice minutes were converting into data minutes, and that trend was not following as quickly as in India. So we had the first proposition of Jio was to make data abundant and data available for the whole country all at once. And we wanted to do it with the highest quality and the highest speed. So we were the only network who rolled out a PAN 4G network. And from there comes the most astonishing result that we really value at Jio, that after we launched Jio, we became the #1 nation of broadband connectivity and consumption in the world. So it's a very... Okay, great news. Wish you all the very best. और अब ये रहा आपका अगला और आखिरी सवाल. अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. How many countries does Reliance exports its products to? Reliance कितने देशों में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है? और ये रहे आपके ऑप्शंस. A 98, B 108, C 127, or is it D 132? How many countries? You left the most difficult for the last. एक lifeline है, आनंद को phone a friend करते हैं, आजा अंदर. But there is no lifeline. So we'll call Anand in. You know the answer. Yeah, I think it's B, 108.
we'll go with Anand's instinct. Anyway, we have a good track record. 5 out of 6 is right. How does he know all the answers and you don't know? Now you know how the family works. Exactly like this. Anand knows everything and we follow. Okay. Anand, that's a great achievement for you. क्या आंसर है आपका बताइए? I think B. If you get this right, then you get 100% right. And if you get this wrong also, it's okay. I think B. B 108? Yeah. 108 countries. Yep. लॉक कर दें? कबीर जी, B 108 countries लॉक किया जाए. Is absolutely the right answer. Well played. एक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के तौर पर रिलायंस हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है देवियों सज्जनों. ये अकेले ही भारत के कुल निर्यात का 14% 108 देशों में निर्यात करता है और इस पे भी तालियां बज जानी चाहिए. तो आकाश, ईशा एंड अनंत, थैंक यू सो मच. आज का खेल यहीं समाप्त करते हैं. बहुत सुंदर खेला आपने और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप जितने भी प्रश्न आपके जीवन में आए रिलायंस के साथ संबंधित और रिलायंस को आगे बढ़ाने में, उन सब का जवाब आप उतनी ही तेजी से दें जितनी तेजी से आज आपने उसका उत्तर दिया है. बेस्ट ऑफ लक एंड अ बिग हैंड फॉर दीज 3 वंडरफुल ladies and gentlemen who are going to lead the future of Reliance into the next century. Thank you so much.